हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग फिर मिले हुए हैं और हम लोग जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका बैंक पीओ का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस, इसके साथ साथ जो एसबीआई है। ठीक है, अब इसी का प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है और हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बहुत ही कम समय में, इन सारी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और दूसरी बात कोशिश करेंगे कि जो इसमें रूल लगा हुआ है वो रूल आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाइदर द सुपरवाइजर नॉर द वर्कर्स हैज़ रिसीव्ड द अपडेटेड सेफ्टी मैनुअल्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। समझ पाए। अब हमें बताना है कि इस दिए गए स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक है। तो याद करो, अगर मान लीजिए आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और वो जुड़े हुए हैं आइदर और से, दूसरा नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या फिर नॉर। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिएगा कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर, तो वर्ब एग्रीज विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जो तुम्हारा वर्ब होगा वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा। समझ पाए ना। अगर दो मेरे पास सब्जेक्ट हैं और दोनों जो है जुड़े हुए हैं, बोलो किससे, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर, तो जो वर्ब होगा वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट के साथ बोलो क्या करेगा, एग्री करेगा। तो आप देखो यहाँ पर तुम्हारा पहला सब्जेक्ट सुपरवाइज़र है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर वर्कर्स है। ठीक है, और जो वर्ब है वो हैज़ लगा हुआ है, लेकिन वर्ब के सबसे पास बोलो क्या है, वर्कर्स है। और तुम्हें पता है जो तुम्हारा वर्कर्स है ये बोलो क्या है, प्लूरल है। अगर वर्कर्स प्लूरल है तो यहाँ पर आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना। इसीलिए जो तुम्हारा हैज़ है इसके प्लेस पे जो है हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बन जाएगा, नाइदर द सुपरवाइज़र नॉर द वर्कर्स हैव रिसीव्ड द अपडेटेड सेफ्टी मैनुअल्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। समझ पाए ना। इस रूल्स को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो लिखा हुआ है कि हैड शी स्टडीड मोर अटेंटिवली शी विल हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस टेस्ट। समझ पाए। यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये पैटर्न तुम्हारा है पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। ये पैटर्न तुम्हारा है पास्ट परफेक्ट कंडीशनल का। इसमें रूल क्या है कि मान इसका पैटर्न होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ पाए ना। या फिर अगर आप हैड को पहले भी लगाओगे तो भी चलेगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का बोलो थर्ड फॉर्म। समझ पा रहे हो। मतलब अगर इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस लग रहा है तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या लगेगा, बोलो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखो हैड को क्या किया गया है, पहले लगा दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो हैड का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है।
अब हेड तुम्हारा बोलो किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पर विल का हमें पास्ट लगाना पड़ेगा, और जो तुम्हारा विल का पास्ट बन जाएगा वो तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। तो बन जाएगा हैड शी स्टडीड मोर अटेंटिवली शी वुड हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस टेस्ट। समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मैनेजर इंसिस्टेड दैट द रिपोर्ट्स बी सबमिटेड बिफोर नून एज पंक्चुअलिटी वॉज समथिंग ही कंसिडर्ड टू बी। समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पर जो मैनेजर इंसिस्टेड लिखा हुआ है, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा इंसिस्टेड है ये बोलो क्या है, इंसिस्टेड तुम्हारा जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बात समझे। और तुम्हें ये भी पता है कि जो तुम्हारा यहाँ पर रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, बात समझे ना। अब अगर रिपोर्ट्स तुम्हारा प्लूरल है तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये भी बोलो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर बी लिख दिया है, बी तुम्हारा बोलो क्या है, गलत है, समझे। यहाँ पर हमें बी वर्ब लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो पूरा सेंटेंस तुम्हारा किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पर तुम्हें वर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वर, क्योंकि पास्ट लगेगा। तो बन जाएगा रिपोर्ट्स वर टू बी सबमिटेड, वर टू बी सबमिटेड, ऐसे लिख सकते हो। तो बन जाएगा रिपोर्ट्स वर टू बी सबमिटेड। समझ पाए। रिपोर्ट्स तुम्हारा प्लूरल है तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। समझ पाए ना। चलो अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द ऑफिसर वॉज अनअवेयर दैट हिज असिस्टेंट हैड ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही रीच द ऑफिस। समझ पाए। अब इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। देखो बैंकिंग के पेपर में क्या होता है ना कि कुछ ही रूल्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। समझ पाए ना। यहाँ पर देखो लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया हुआ है पास्ट परफेक्ट का रूल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 हो गया और आपके सामने लिखा हुआ है एक्शन नंबर 2, ठीक है। मान लीजिए आपके पास टोटल 2 एक्शन हैं, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2। अगर ये दोनों एक्शन तुम्हारा पास्ट में होता है, बोलो कब होता है, पास्ट में। एक एक्शन पहले होता है, दूसरा एक्शन बोलो कब होता है, बाद में होता है, ठीक है। आपके पास टोटल 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2। दोनों एक्शन तुम्हारा पास्ट में होता है, एक पहले होता है दूसरा बाद में होता है। तो जो पहला एक्शन होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे और बाद वाले एक्शन को जो है हम सिंपल पास्ट में लगाएंगे। समझ पाए भाई ना। तो अगर आपके पास 2 एक्शन है, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2, दोनों एक्शन पास्ट में होता है, एक पहले होता है दूसरा बाद में होता है, तो पहले वाला लगेगा पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला तुम्हारा लगेगा सिंपल पास्ट में। बात समझ पाए ना। तो यहाँ देखो हैड पहले से लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर हैड सबमिटेड का इस्तेमाल किया गया। मतलब क्या हुआ कि पहला वाला काम तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन जो बाद वाला काम होगा ये तुम्हारा सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होगा। तो जो तुम्हारा रीच लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, बोलो रीच्ड लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके पार्ट नंबर डी में तुम्हारा मिस्टेक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला है ही वॉज नाइदर इंटरेस्टेड इन द ओपेरा नॉर ही वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन द कंसर्ट टिकट्स। समझ पाए। देखो यहाँ पर लगा हुआ है केस ऑफ इन्वर्जन, यहाँ पर तुम्हारा लगा हुआ है बोलो क्या, केस ऑफ इन्वर्जन। मान लो अगर कोई सेंटेंस है वो तुम्हारा एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, तो जो तुम्हारा वर्ब है
वो सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, केस ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। अगर मान लो जो सेंटेंस है वो किसी एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे केस ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। याद करना, जो तुम्हारा नो सूनर होता है इसके साथ देन आता है, जो हार्डली हो गया या फिर स्कार्सली हो गया, इसके साथ आता है व्हेन या बिफोर। तो हार्डली स्कार्सली के साथ बोलो क्या आएगा, व्हेन या बिफोर आएगा। और जो तुम्हारा नो सूनर होता है इसके साथ बोलो क्या आएगा, देन आएगा। बात समझ पाए? अब देखो यहाँ पर तुम्हारा नॉर आया हुआ है। नॉर बोलो क्या है, तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, और यहाँ पर वांटेड लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना पड़ेगा। तो बन जाएगा नॉर डिड ही वांट। तुम्हारा करेक्ट बनेगा नॉर डिड ही वांट। तो बन जाएगा ही वॉज नाइदर इंटरेस्टेड इन द ओपेरा नॉर डिड ही वांट टू स्पेंड मनी ऑन द कंसर्ट टिकट्स, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट। मतलब जान लो कि यहाँ पर एक हाईलाइटेड सेगमेंट है, ठीक है। हाईलाइटेड का मतलब क्या हुआ, पहला वाला जो पार्ट है यही वाला है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो चेंज करना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। देखो बोला है वर शी टू डिस्क्लोज द ट्रूथ द इंटायर कमिटी वुड बी इन दिस एरे। अब तुम्हें पता है वुड तुम्हारा बोलो किस में है, पास्ट में है। तो मतलब सेंटेंस का पहला हाफ भी किस में रहेगा, बोलो पास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर ए वाला तुम्हारा प्रेजेंट में आ गया, गलत हो गया। बी वाला तुम्हारा फ्यूचर में आ गया, गलत हो गया। हैड के साथ वुड प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर इफ़ शी वॉज नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारा काम एक्चुअल में हुआ नहीं है, यहाँ पर काम तुम्हारा इमेजिनरी है। मतलब उसने ट्रुथ को डिस्क्लोज नहीं किया था, करने वाली थी, तो रियल में तो काम हुआ नहीं। याद करो, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब आएगा प्लूरल। ये काम तुम्हारा तब होता है जब तुम्हारा काम रियल में होता है। बात समझे? अब जैसे मैंने बोल दिया गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो क्या भगवान तुम्हें सच्ची में आशीर्वाद दे देगा क्या? ऐसा तो नहीं है, दे भी सकता है और बोलो नहीं भी दे सकता है। और तुम्हें पता है जो तुम्हारा ब्लेस है वो प्लूरल है, ब्लेस का सिंगुलर बोलो क्या बन जाएगा, ब्लेसेस। यहाँ पर गॉड बोलो क्या है, सिंगुलर है, ब्लेस बोलो क्या है, प्लूरल है। फिर भी ये सही है कि नहीं है? क्यों सही है? क्योंकि सेंटेंस तुम्हारा इमेजिनरी है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। बात समझे ना? यहाँ पर बन जाएगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। समझ पाए भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी एथलीट कंप्लीट्स देयर रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेडलाइन। अब तुम्हें पता है यहाँ पर जो तुम्हारा एवरी है, एवरी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जो एवरी है ये बोलो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बात समझे? अब ये तुम्हारा एथलीट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो तुम्हारा नाउन होता है ये हमेशा बोलो क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो और तुम्हारा जो वर्ब आएगा ये भी बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एवरी एथलीट बोला है, एवरी तुम्हारा सिंगुलर है, एथलीट तुम्हारा आ गया सिंगुलर, तो यहाँ पर कंप्लीट्स भी बोलो क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। बट यहाँ पर जो देयर शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, देयर बोलो क्या है, प्रोनाउन है, बट देयर तुम्हारा बोलो क्या है,
प्लूरल है, समझे। तो याद करो कि अगर तुम्हारा नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर नाउन तुम्हारा प्लूरल है बाबू, तो जो तुम्हारा प्रोनाउन होगा ये भी बोलो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। बात समझे ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देयर तुम्हारा यहाँ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड तो होगा नहीं, कंप्लीट तो होगा नहीं, यहाँ पर शुड भी नहीं होगा, बनेगा कंप्लीट्स हिज रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और याद करो यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि एथलीट तुम्हारा मेल भी हो सकता है और बोलो फीमेल भी हो सकता है। बात समझे, मतलब जो तुम्हारा एथलीट है ये यहाँ पर कॉमन जेंडर है। याद करो जो तुम्हारा कॉमन जेंडर होता है, ठीक है, कॉमन जेंडर में हमेशा हम मेल मानते हैं। बात समझे, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा बोलो क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। बहुत जगह आपको हिज और हर भी देखने को मिल सकता है, बट अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो जो तुम्हारा हिज होगा वही बोलो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि ही नैरोली एस्केप्ड टू बी अरेस्टेड बाय द बॉर्डर गार्ड्स वाइल क्रॉसिंग द चेक पॉइंट, ठीक है। अब देखो बोला है ही नैरोली एस्केप्ड टू बी अरेस्टेड, यहाँ पर देखो गलती है। मतलब जब वो बॉर्डर मतलब जब वो क्रॉस कर रहा था चेक पॉइंट्स को तो जो है बच गया, ठीक है। मतलब उसको जो है बॉर्डर गार्ड्स अरेस्ट नहीं किए, ठीक है। अब आपको पता है सेंटेंस का ये वाला पार्ट बोलो किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ही नैरोली एस्केप्ड बीइंग अरेस्टेड हो गया टू बीइंग। अब देखो टू के बाद तो बीइंग आएगा नहीं, कट आएगा। हैविंग बीइंग लिखा हुआ है, ठीक है, टू हैव बीन लिखा हुआ है, तो देखो टू बीइंग तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो जो तुम्हारा एस्केप है, एस्केप के बाद हम क्या लगाते हैं बोलो, जिरेंड लगाते हैं, ठीक है। और एस्केप तुम्हारा जिरेंड बोलो क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा बी है इसका बोलो क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। तो टू हैव बीन नहीं आएगा, बनेगा बोलो ही नैरोली एस्केप्ड बीइंग अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट होने से बच गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस द विलेज एल्डर्स इवेंचुअली केम राउंड द प्रपोजल, ठीक है। डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब देखो जो तुम्हारा डिस्पाइट होता है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है बोलो, इन स्पाइट ऑफ के। जो तुम्हारा डिस्पाइट होता है ये बराबर होता है बोलो किसके, इन स्पाइट ऑफ के, ठीक है। मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस के बावजूद जो गांव के बड़े लोग थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है केम अराउंड द प्रपोजल, मतलब प्रपोजल को केम राउंड द प्रपोजल, ठीक है। मतलब इस वाले पार्ट को बोलो क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आ रहा है कि स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ बट बाद में बोलो क्या हुए, मान गए प्रपोजल को, ठीक है। तो केम अराउंड होगा, केम अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को मान जाना, ठीक है, अल्टीमेटली उसको परमिशन ग्रांट कर देना, वही मतलब होता है तुम्हारा केम अराउंड का। तो यहाँ पर केम राउंड नहीं होगा, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना, जो तुम्हारा कम अक्रॉस होता है, कम अक्रॉस के साथ जो है कभी भी हम विथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द मॉन्क्स टीचिंग्स दो एंशियंट स्टिल डैश रेलेवेंस टुडे एंड कंटिन्यू टू डैश सीकर्स अक्रॉस द ग्लोब। अब देखो यहाँ पर हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मैंने बोला है जब भी तुम ब्लैंक को फिल करो टोन पकड़ो, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन का टोन पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव, क्वेश्चन का टोन नेगेटिव होगा तो आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव। तो बोला गया जो मॉन्क्स का टीचिंग्स था वो भले एंशिएंट था लेकिन स्टिल बोला है,
और याद करना जो तुम्हारा स्टिल होता है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, जो तुम्हारा एट होता है ये एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा स्टिल है इसका इस्तेमाल हम अफर्मेटिव में करते हैं, एट का इस्तेमाल बोलो कहाँ करते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। क्वेश्चन मेरा बोलो क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। तो बोला है द मॉन्क्स टीचिंग्स दो एंशियंट स्टिल डैश रेलेवेंस टुडे एंड कंटिन्यू टू डैश सीकर्स अक्रॉस द ग्लोब। कंटिन्यू टू, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, अटेन, देखो डिटेन तो होगा नहीं, नेगेटिव शब्द है, कंसोल नहीं होगा, प्रिजर्व नहीं होगा, है कि नहीं, बनेगा तुम्हारा रिटेन, मतलब वो अभी रेलेवेंसी को रिटेन करता है और वर्ल्ड में लोगों को बोलो क्या करता है, इंस्पायर करता है। बात समझे, रिवाइव तो होगा नहीं, इन्फ्यूज तो होगा नहीं, बोलो क्या बनेगा, इंस्पायर बन जाएगा। समझ पाए? तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है पार्ट ए तुम्हारा बोलो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला है द आर्मी कमांडर्स डिसीजन वॉज डैश मेड विदाउट फुल इंफॉर्मेशन एंड इट डैश द इंटायर मिशन। द आर्मी कमांडर्स डिसीजन वॉज डैश मेड विदाउट फुल इंफॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ, बिना किसी इंफॉर्मेशन के बनाया हुआ था, मतलब जब डिसीज़न लिया गया उस समय क्या था, डिसीज़न तुम्हारा बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के था, समझे ना। मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो बोलो क्या है, नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन तुम्हारा नेगेटिव होगा तो आंसर भी बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो रेलेवेंट तो होगा नहीं। अब देखो एंड इट डैश द इंटायर मिशन, तो अगर जो है डिसीज़न बिना इन्फॉर्मेशन के लिया गया था तो वो इंटायर मिशन को क्या करेगा, डिटरमाइन तो करेगा नहीं, फॉल्टिफाई तो करेगा नहीं, कंफर्म तो करेगा नहीं, बोलो क्या करेगा, जियोपार्डाइज्ड। जियोपार्डाइज्ड का मतलब होता है खतरे में डालना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है द राइटर्स लेटेस्ट नोवेल इज अ डैश ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी केयरफुली टू चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन। ठीक है, अब देखो द राइटर्स लेटेस्ट नोवेल इज अ डैश ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी केयरफुली डैश टू चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन। केयरफुली लिखा हुआ है कि नहीं है। अब केयरफुली हिंडर्ड तो नहीं आएगा क्योंकि रीडर का परसेप्शन चेंज करना है, क्राफ्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है देखो मर्जर ऑफ, देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, रियलिज्म लिखा हुआ है, फैंटेसी लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारे पास दो चीज़ हैं, दोनों को आपस में क्या किया होगा बोलो, मिक्स किया होगा। और है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर ठीक है देखो, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं क्योंकि पोर्ट्रेयल तो होगा नहीं, पहला लिखा हुआ है ब्लेंड, दूसरा लिखा हुआ है मर्जर। ठीक है, अब बांध सकते हैं केयरफुली डैश टू चैलेंज। अब केयरफुली डिक्टेटेड तो होगा नहीं, है कि नहीं है, तुम्हारा बनेगा क्राफ्टेड। क्राफ्टेड का मतलब बोलो क्या हुआ, बनाया हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। समझ पाए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है द इन्वायरमेंटल रिपोर्ट डैश दैट द रीजन विल फेस सीवियर ड्राउट अनलेस अर्जेंट स्टेप्स आर डैश। अब इन्वायरमेंटल रिपोर्ट ने क्या किया, प्रपोज करेगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है विल फेस सीवियर ड्राउट अनलेस अर्जेंट स्टेप्स, तो अर्जेंट स्टेप्स को क्या किया जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, निगलेक्ट नहीं होगा, है कि नहीं है। और इन्वायरमेंटल रिपोर्ट प्रेडिक्ट थोड़ी करता है भैया, रिपोर्ट तो तुम्हारा पूरा इंक्वायरी के बाद आता है, मतलब वो फोरसीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इन्वायरमेंटल रिपोर्ट फोरसीज दैट
द रीजन विल फेस सेवरल ड्राउट अनलेस अर्जेंट स्टेप्स आर टेकन। देखो टेकन देख करके तुम जो है ऑप्शन नंबर बी मार सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमारे सामने 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हमें अरेंज करना है। बोलो क्या करना है? अरेंज करना है प्रॉपरली, ठीक है। देखो इसमें आप पेयर पे काम करो, आप इसमें पेयर बनाओ, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, आप जिसको अगर अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सेंटेंस ही तो मिलेगा, है कि नहीं है। और सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी बात क्या होगा कि इसका एक स्टार्टर होगा, दूसरा तुम्हारा होगा बॉडी, और तीसरा तुम्हारा होगा बाबू कंक्लूजन। समझ पाए ना? चलो, तो बोला गया है यहाँ पर, बोला है अनाउंस्ड। अनाउंस तुम्हारा बोलो क्या है? वर्ब है, जो कि तुम्हारा बोलो किस में है? पास्ट में है। तो मतलब अनाउंस कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा, है कि नहीं है। तो द स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड होगा ना, मतलब तुम्हारा डी के साथ बोलो क्या आएगा? सी आएगा। तो वही ऑप्शन बनेगा जिसमें तुम्हारा डी के साथ बोलो क्या आएगा? सी आएगा। तो डी सी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में भी है, डी सी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी में भी है, लेकिन बी से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो इसीलिए बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, डी सी, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप पेयर बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, सॉरी मतलब इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इसका हेडिंग गलत हो गया। चलो देखो, लिखा हुआ है ए में, लिखा हुआ है लेवल्स इन द सिटी ऑन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, द न्यू लॉ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। देखो तुम्हें पता है जो तुम्हारा इफेक्ट होता है, इफेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? बोलो ऑन लगाते हैं। इफेक्ट यहाँ है, ऑन यहाँ है, मतलब तुम्हारा डी के साथ बोलो क्या आएगा? बी आएगा। तो वही ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन होगा जिसमें डी के साथ बोलो क्या आएगा? बी आएगा। तो डी के साथ बी किस ऑप्शन में है? मेरे पास बी ख़त्म हुआ ये। अब देखो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, ए में लिखा हुआ है लेवल्स इन द सिटी, और तुम्हारा जो डी है उसमें लिखा हुआ है अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा सी से स्टार्ट होगा, द न्यू लॉ हैड, इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखो ऐसे ही क्वेश्चन को हमें क्या करना है? बोलो सॉल्व करना है, ठीक है। लिखा हुआ है द टीचर्स क्वेश्चन थॉटफुल आंसर्स वॉज डिजाइंड टू इलिसिट डैश फ्रॉम द स्टूडेंट्स, सॉरी इलिसिट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तुम्हें पता होगा इलिसिट क्या, इलिसिट करो, इलिसिट का मतलब होता है निकालना। तो इलिसिट क्या करेगा? थॉटफुल आंसर करेगा, मतलब सी के बाद बोलो क्या आएगा? बी आएगा। वही ऑप्शन होगा जिसमें सी के बाद बी आएगा, कट गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है द स्टॉक सेक्टर क्लोज्ड हायर टुडे ड्राइवन बाय गेन्स इन द बैंकिंग मार्केट, ठीक है। देखो अब इसको हमें बताना है कौन सा बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि ए के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है सेक्टर, बी के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है गेन्स, सी के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है मार्केट। समझ पाए ना? हमें क्या करना है कि इसको आपस में क्या, इसको आपस में शफल कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। समझ पाए ना? हमें क्या करना है, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो द स्टॉक सेक्टर तो होता नहीं, स्टॉक मार्केट होता है, मतलब स्टार्ट जो तुम्हारा सी है वो स्टार्टिंग में आएगा। तो देखो सी स्टार्टिंग में खाली 2 ऑप्शन में आ रहा है, सी ए बी और सी बी ए। तो बनेगा द स्टॉक मार्केट, द स्टॉक मार्केट क्लोज्ड हायर टुडे ड्राइवन बाई गेन्स इन द बैंकिंग सेक्टर। मतलब अगर तुम्हारा सी ए के प्लेस पे जाएगा तो ए बोलो कहाँ जाएगा? सी के प्लेस पे जाएगा,
मतलब सी आएगा, बीच में ए आएगा, उसके बाद ए आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, बोलो डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पहला तुम्हारा, सॉरी एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 दो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। देखो बोला है हैवी रेनफॉल कॉस्ट डिलेस इन सेवरल डैश। अब देखो सेवरल जो होता है ये नंबर बताता है, इसीलिए सेवरल के बाद जो हम नाउन लगाएंगे, नाउन तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो सेवरल फ्लाइट्स आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सी जाएगा बी के प्लेस पे, बी जाएगा तुम्हारा सी के प्लेस पे। तो ए तो ऐसे ही रहेगा, मतलब ए सी बी बन जाएगा। समझ पाए ना, ये सारे के सारे पीओ लेवल के सवाल हैं, समझ पा रहे हो। तो हमें फास्ट क्वेश्चन को करना है इस तरीके से। अगला बोला है द न्यू पॉलिसी एरियाज टू इम्प्रूव ट्रैफिक कंजेशन एंड रिड्यूस एयर क्वालिटी इन अर्बन एम्स बोला है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा एरियाज हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा रिड्यूस, और सॉरी एरियाज हो गया, इम्प्रूव हो गया, रिड्यूस हो गया और एम्स हो गया। द न्यू पॉलिसी क्या होगा, अब तुम्हें पता होगा जो तुम्हारा पॉलिसी है ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्या आएगा, वर्ब आएगा। ये वर्ब भी तुम्हारा बोलो क्या रहेगा बाबू, सिंगुलर रहेगा। तो बन जाएगा द न्यू पॉलिसी एम्स, ठीक है। तो जो तुम्हारा डी होगा वो कहाँ आएगा, ए के प्लेस पे आएगा। मतलब तुम्हारा स्टार्ट किससे होगा बोलो, डी से स्टार्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। समझे। तो देखो 5 से 10 सेकंड में हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए अच्छा है, तो आप जो है चैनल को ग्रो कर सकते हैं। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छी चीज़ों को बढ़ाना है, बुरी चीज़ों को दबाना है। थैंक यू वेरी मच।